नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ सीड्स को ग्रो करके देखेंगे। मेरे पास मैसेज आया था, एक कमेंट आया था और कमेंट में किसी ने कहा था कि हम अरेबिकम के सीड्स एक बार ग्रो करके देखें कि किस तरह से हम ग्रो करते हैं। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं किस तरह से ग्रो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ रेड बेंगल के सीड्स हैं, कुछ मैंने सेल कर दिया और कुछ सीड्स मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। सिर्फ इतने ही सीड्स अभी मेरे पास बचे हैं, इन सभी को मैं ग्रो कर देता हूँ। तो ग्रो करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप इन सीड्स को हम भिगो देंगे, पानी में सोख करके रखेंगे, पानी में भिगो के रखेंगे। वैसे नॉर्मली टाइम होता है लगभग 4 से 5 घंटे आप भिगो देंगे तो पर्याप्त रहता है। लेकिन अब चूँकि मैं रात को भिगो रहा हूँ तो अभी लगभग 11 बजे का समय है रात को, तो मैं इनको भिगो दूंगा और सुबह 8 बजे के आसपास मैं फिर इनको सीड्स को लगाऊंगा, क्योंकि उससे पहले समय नहीं होगा मेरे पास। और आप लोग दिन में अगर आप भिगोते हैं तो दिन में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सुबह 7-8 बजे भिगो दें और फिर शाम को 2-3 बजे 4 बजे के आसपास लगा दें। अच्छी तरीके से भीग जाएंगे 5 से 6 घंटे में। लेकिन अगर 8 से 10 घंटे भी सीड्स भीगते हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, अच्छे से पानी इनमें चला जाएगा, सोख लेगा ये पानी को और एकदम ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इनके जो बाहर का जो हस्क होता है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप निकाल कर लगाना चाहते हैं तो वैसे भी लगा सकते हैं। बस इतना ही फ़र्क रहता है कि जब आप इसको इस हस्क के साथ में लगाएंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लेगा इसको जर्मिनेट होने में, और अगर आप इसको निकाल देंगे इस हस्क को तो फिर ये थोड़ा सा जल्दी या फास्ट जर्मिनेशन हो जाता है। और ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है और अभी मैं फ़िलहाल इनके हस्क को उतार कर ही लगाता हूँ। लेकिन देखते हैं कल सुबह कैसा माइंड रहता है, उस हिसाब से हम इसको करेंगे। कोशिश करूँगा कि इसकी हस्क उतार कर मैं इसको लगाऊँ। तो अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें कोई फंगीसाइड वगैरह कुछ नहीं डाल रहे। हम इसमें सिंपल एक गिलास से पानी लेकर हम इसमें डाल देते हैं। कुछ इस तरह से हमने इसमें पानी डाल दिया, ये देखिए, और सभी सीड्स अच्छे से डूब गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम इनको अच्छे से इस तरह से इनको भिगो देंगे जिससे कि पानी इनको अच्छे से लग जाए। उसके बाद फिर हम इसको छोड़ देंगे, इस तरह से इसको ढक देंगे, कवर कर देंगे, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी मतलब R&D की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा तरीका है, आप सीड्स को भिगो दीजिए और ये पानी को सोख लेगा। सुबह हम इसका कवर उतार कर इसको हम जर्मिनेशन के लिए रख देंगे। जनरली मैं सिर्फ कोकोपीट में सीड्स ग्रो करता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। इन सीड्स को हम कोकोपीट प्लस वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर के साथ हम ट्राई करेंगे। कैसा रिज़ल्ट रहता है, जेन्युइन वीडियो रहेगा आपके सामने, और जो भी रिज़ल्ट रहेगा सेम आपके सामने वैसा ही मिलेगा आपको। तो इसमें कोई भी काट छाँट हम नहीं करेंगे। तो वो सारा प्रोसेस हम जब करेंगे तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने इनको रख दिया है और सुबह होगी तो फिर मैं इनको सीड्स को सो कर दूँगा, मतलब इनको कोकोपीट में लगा दूँगा। तो दोस्तों ये कोकोपीट हमने ले लिए और अभी सीड्स हमने भिगो दिए थे, अभी आपको दिखाएंगे। अभी जब तक हम यहाँ पर इस कोकोपीट को भिगो देते हैं तब तक ये अच्छे से फूल जाएगी। इसको हमने पानी में डाल दिया, ज़्यादा हमने नहीं ली क्योंकि हमें थोड़े से सीड लगाने हैं, तो इसलिए हमने थोड़ी कोकोपीट ले लिए। कुछ बचेगी तो नेक्स्ट टाइम जब सीड ग्रो करेंगे तो उसके लिए हो जाएगा। अच्छा सा पानी हमने डाल दिया, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर थोड़ी देर में इसमें पानी और देंगे। ये सीड्स हैं, अगर आप देखें तो ये देखिए, ये अच्छे खासे मतलब ये फूल कर अच्छे हो गए हैं। अब इनका जो हस्क है वो सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा सा बहुत आसानी से हट जाएगा। कैसे हटाएंगे आइए आपको दिखाते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, ये कोकोपीट भीग जाने देते हैं, उसके बाद जब हम इसको हटाएंगे तो सीधे सीधे हम इसको ट्रे में लगा देंगे। हस्क हटाते जाएंगे और ट्रे में लगाते जाएंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक ये कोकोपीट हमारी अच्छे से भीग जाती है, फूल जाती है। तो ये दोस्तों ये कोकोपीट हमारी अच्छे से भीग गई है, देखिए। और अब हम इसमें से पानी छोड़ लेंगे। एक काम और मैंने इसमें किया था जो मैं शूट करना भूल गया, इसमें मैंने कुछ फंगीसाइड डाल दिया था थोड़ा सा भिगोते समय। तो अब अगर हम फंगीसाइड का पानी नहीं भी दे पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप दे सकते हैं आप तो बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम आप फंगीसाइड का पानी दीजिए और इससे आपके जो सीड्स हैं वो रॉट नहीं होंगे। देखिए इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट ले लिए और हम इसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिला दें। 20% वर्मी कंपोस्ट लगभग आप ले लीजिए,
और उसमें आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। जो कोकोपीट है वर्मी कंपोस्ट वाला, इसको मैं नीचे डाल देता हूँ। अब इस पर हम एक कोकोपीट के लिए करते हैं। तो इस तरह से हमने बेड तैयार कर दिया है। अब हम इसमें सीड्स लगाएंगे और सीड्स लगाने के बाद फिर हम हल्की सी कोकोपीट के लेयर से उसको ढक देंगे, बिल्कुल हल्की सी, ज़्यादा गहरा नहीं रखेंगे सीड्स, ताकि जर्मिनेशन में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से जर्मिनेट हो जाए। तो ये हमने तैयार कर लिया है। ये हमारा बेड तैयार हो गया, जैसे हमने तैयार कर लिया। अब हम इसमें कुछ लाइनिंग बना देते हैं। इस तरह से इसमें यहाँ पर थोड़ी लाइन कर लेते हैं, लगभग 75 सीट्स हैं, तो हम 15 सीट्स लगाएंगे लगभग ईच। अब ये देखिए, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा मैं, या पास से दिखाऊंगा थोड़ा सा। ये है सीड। इस सीड को हमें सिंपली यहाँ से हल्के से ये बाहर का कवर हटा देना है। ये हो गया, हट गया, ये हस्क हट गया। अभी क्या करना है, अब इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली आप हल्के से प्रेस करेंगे इस तरह से, एक तरफ से, ये देखिए आपको दिखने लगी, ये इस तरह से ये झिल्ली निकल जाएगी। और ये दूसरी साइड से फिर हम हल्के से प्रेस कर देंगे तो ये दूसरी साइड की झिल्ली निकल जाएगी। ये इसके ऊपर की झिल्ली निकल गई। अब सिंपल सा काम है, इसको हमें लगा देना है। और इसको लिटा के लगाइए, क्योंकि जैसे यहाँ पर आप देख पाएँ जूम करके, तो यहाँ पर देखिए हल्की सी लीव्स दिख रही हैं आपको इस तरह की, तो यहीं से पत्तियाँ निकलती हैं, पीछे रूट बनेगी। तो ये हिस्सा नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम इसको इस तरह से लिटा देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सारे काम हम कर लेंगे, आप देखते जाइए फटाफट। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ये निकाला और इस तरह से ये हल्के से इसका कवर हटा दिया। कई बार पूरा निकल जाता है एक साथ में। सिंपल सा काम है, बहुत फास्ट। अब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो बहुत जल्दी इस काम को कर पाएंगे। देखिए 2 सीट्स हमारे हो गए। इस तरह से हमने ये लिया, हल्के से इसको प्रेस करते हैं, देखिए ये निकल गया हस्क। उसके बाद इस तरह से ये निकाला और ये निकाला, और इस सीट को हम यहाँ पर रख देंगे। ये बस 3 सीट रह गए, इनको भी मैं फटाफट इसको लगा देते हैं। और यहाँ पे गिर गया, इसको यहाँ लगा दिया। और ये लास्ट सीट है हमारा, लगभग 73 या 74 सीट्स हैं। क्या 2 सीट्स इसमें ख़राब निकल गए थे। अब इसको मैंने यहाँ पर हल्के से इस तरह से तो आपको सिंपल हंस के साथ ही ग्रो करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर इतना टाइम तो इसमें आपको लगने वाला है। अब हम
इसको वाटरिंग करेंगे और इसको हम एक पॉली बैग से कवर करेंगे। तो पहले हम इसमें वाटरिंग करते हैं। ये थोड़ा सा फंगीसाइड हम डाल देते हैं पानी में, ज़्यादा नहीं, थोड़ा डालेंगे क्योंकि फर्स्ट वाटरिंग है तो कम से कम इस तरह से हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। अगर आपके पास स्प्रेयर है तो उससे करेंगे तो बहुत अच्छा है। उसमें क्या रहता है ना, उसमें सीड्स आपके बाहर नहीं आते। है स्प्रेयर भी मेरे पास, लेकिन अभी उसका इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ ये इस तरह से मैंने ये थोड़े सीड्स निकल आया था तो मैंने इसको ढक दिया है, हल्का सा प्रेस कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ सीड्स आ जाते हैं। तो हल्का सा एक बार वाटरिंग हो गई हमारी, पानी नीचे से निकल गया है। अब हमें इसमें वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने ढक दिया अच्छे से और अब हम इसको जा रहे हैं कवर करने। तो ये थोड़ी बड़ी पन्नी है, हालांकि ये दूसरे बड़ी ट्रे के लिए है, लेकिन कोई नहीं, अभी फ़िलहाल मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैं इसको कवर कर देता हूँ। और कवर करने के बाद 2-4 दिन के बाद जब मुझे जर्मिनेशन शुरू होता दिखाई देगा तो फिर मैं इसको ओपन कर दूँगा। आपके पास अगर इस तरह की पॉलीथीन नहीं भी है तो भी आप इसको किसी और चीज़ से कवर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा पॉट है तो उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। बस थोड़ी सी क्या होता है ना, हमें इसके अंदर ह्यूमिडिटी क्रिएट करनी है। ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाएगी तो सीड्स जो है आपके वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। ये इस तरह से हमारा ये काम हो गया है। और रख देते हैं यहाँ पर, इसको हटाकर ये आ गया। और अब इस तरह से कवर करने के बाद हम इसको इस तरह से ढक देंगे। अभी हमारा काम हो गया कंप्लीट और हम चेक करते रहेंगे कि 2 दिन के अंतर पर, और इसमें जब जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इस पानी को हटा दूँगा और उसके बाद ये सिर्फ ट्रे ऊपर से कवर करके रखूँगा और हल्की रोशनी इसको मिलती रहे, इस तरह से मैं इसको कवर करूँगा। दोस्तों ये सेकंड डे है और अभी यहाँ पर देखिए अंदर ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रही है। अभी यहाँ पर कोई भी स्प्राउट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि एक ही दिन हुआ, अभी इतनी जल्दी नहीं निकलता। कम से कम 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तो लेते ही हैं, डिपेंड करता है सीड्स पर ही। तो मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन के बाद इसमें स्प्राउट आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये चेक करते हैं सेकेंड डे का क्या अपडेट है। और देखिए अगर आप देख पाएँ तो सेकेंड डे में हल्के हल्के स्प्राउट आना शुरू हो गए हैं। कुछ स्प्राउट आ गए हैं और आई थिंक कुछ कहीं पर कोकोपीट की लेयर ज़्यादा होगी तो शायद टाइम लगेगा, लेकिन अभी हम इसको 3-4 दिन इस तरह से ढक के रखेंगे। कुछ और स्प्राउट आ जाएंगे, फिर हम इसको पॉली बैग को हटा देंगे और फिर ज़रूरत होगी तो हम सिर्फ इस ट्रे से ढक दिया करेंगे इसको। दोस्तों आज ये तीसरा दिन है और थर्ड डे पर देखते हैं क्या स्टेटस है। आई थिंक आप देख पाएँ तो शायद जर्मिनेशन अच्छा है और ये वहाँ पर सीड जर्मिनेट नहीं हुए हैं जहाँ मुझे लग रहा था कि शायद वो जो कोकोपीट है थोड़ी ज़्यादा हो गई, ढक गई थी गलती से। लेकिन कोई इशू नहीं है, थोड़ा वेट करेंगे और होप कि जर्मिनेट हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से कल या परसों तक अगर ये सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं तो फिर ये पॉलीथीन या पॉली बैग हटा देंगे। दोस्तों आज ये 4th डे है, चौथा दिन है और मैं सुबह भूल गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा एक्चुअली वीडियो बनाने का, तो शाम को मुझे ध्यान आया है। अब मैं शाम को एक बार देखने आया था कि क्या स्टेटस है। तो ये देखिए बहुत सारी इसमें सीडलिंग्स हैं जो अभी जर्मिनेट हो चुके हैं, सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं और कुछ अभी बाकी हैं। तो 1 या 2 दिन का वेट और कर लेते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं एज इट इज़। इसको
इसको ढक देते हैं और इस चीज़ को पता चल जाएगा हमें कल परसों तक। और जब ये सारे निकल आएंगे तो हम इस पॉली बैग को खोलने वाले हैं। तो कल परसों तक और वेट करते हैं। दोस्तों ये है 5वें दिन का अपडेट और देखते हैं अगर निकल आए होंगे तो इनको अब हम हटा देंगे। तो मेरे ख्याल से आज इसको खोल देना चाहिए। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि गर्मियों का समय है तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बांध के ही रखें। आप सिंपली अगर इसको कवर कर देंगे किसी ट्रे से तो भी आपके सीड्स अच्छे जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये खोल दिया है। इसके पॉली बैग को हटा देते हैं। ये हटा दिया है मैंने और देखिए जर्मिनेशन अच्छा रहा है। कुछ सीड्स हैं जो नहीं जर्मिनेट हुए, बाकी मोस्टली सीड जर्मिनेट हो गए। जैसे यहाँ पर अभी जर्मिनेशन हो सकता है सीड का हो जाए। एक ये जर्मिनेट नहीं हुआ, इस तरह से यहाँ पर एक नहीं जर्मिनेट हुआ, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर रह गया, ये जर्मिनेशन नहीं हुआ। बाकी सारे सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। रिज़ल्ट देखेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट है। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट्स में सीड्स को लगा सकते हैं। और अभी समय है, अच्छा टेम्परेचर रहता है, बहुत आसानी से या इजीली सीड्स ग्रो हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।